हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और हम करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द थिंग्स यू कैन सी एंड टच। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर के, और जिसको अगर आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। इट इंक्लूड्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट। इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड जिसको आप टच कर सकते हो ये भी हार्डवेयर, माउस भी हार्डवेयर है, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट। ठीक है, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जो आप दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। इन शॉर्ट, हार्डवेयर मतलब द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और डाटा यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होती है या फिर प्रोग्राम आप कह सकते हो, या डाटा आप कह सकते हो, जो कि किस में यूज़ होता है, ऑपरेट द कंप्यूटर, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर को काम करने के लिए, उसके कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ होते हैं। ये टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये क्या बताता है कंप्यूटर को कि कैसे आपने काम करना है और क्या आपने काम करना है। ओके, और ये दिखते नहीं है, ये इंटेंजिबल होते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, इसकी एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर भी अगर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक और होता है थर्ड, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ये हेल्प रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। मतलब क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प करते हैं उसको चलने के लिए, फॉर कंप्यूटर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप जिसको बोलते विंडो है, जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, वो भी सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर विंडो है, जो विंडो 10 होती है, 11, विंडो 15, 17, जैसे भी विंडो 7, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर में होती हैं, मतलब जो हमारे यूज़ के लिए होती हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर के लिए होती है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो हमारे लिए होती है। हेल्प यूजर टू स्पेसिफिक टास्क, है ना, जो यूजर को हेल्प करती है डू स्पेसिफिक टास्क। एग्जांपल MS वर्ड, एक्सेल, जो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, गेम्स, फोटोशॉप, इंस्टा जो आप यूज़ करते हो, है ना, वो जो मतलब जो यूज़र के लिए यूज़ होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होती है। उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये एक लैंग्वेज होती है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ मिडलवेयर क्या होता है, ये भी एक टर्म है। मिडलवेयर इज ए सॉफ्टवेयर लेयर, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा इजीली। ये क्या करता है, दो है ना, दो एप्लीकेशन या दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है ताकि अपना डाटा शेयर कर सकें। जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर जैसे इमेजिन जो है, अगर इसमें क्या आप, वन ऐप है, कोई वन ऐप दैट स्टोर स्टूडेंट डिटेल, मतलब कोई एक ऐप है उसमें स्टूडेंट की डिटेल वो आपने स्टोर की है। और एक अनदर ऐप है, अनदर दैट शो द मार्क्स, एंड वो उसमें आप क्या पढ़ा है, उन स्टूडेंट के मार्क्स पढ़े हैं। तो अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना हो तो मिडवेयर क्या करता है, मिडवेयर इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है, इनको आपस में कनेक्ट कर देता है। दीज टू ऐप्स नीड टू शेयर डाटा, मिडवेयर हेल्प देम टॉक टू ईच अदर स्मूथली। ओके, मिडवेयर क्या करता है, इनको आपस में ईच अदर कनेक्ट करता है, मतलब डाटा शेयर कर सकें, आप में टॉक मतलब डाटा शेयर कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन वगैरह शेयर कर सकें स्मूथली। तो वो मिडलवेयर उसका काम करता है। इन शॉर्ट, मिडलवेयर ए मिडल सॉफ्टवेयर दैट हेल्प डिफरेंट प्रोग्राम और सिस्टम वर्क टुगेदर। ठीक है, जो कि हेल्प करता है दो प्रोग्राम को आपस में वर्क करने के लिए। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या होता है, मतलब ये एक ब्रिज होता है हमारे में और कंप्यूटर में, जो मतलब सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। हम अब हमें थोड़ी पता है कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें ऐसे ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब कैसे हमारे बहुत कुछ ऐसे इजीली इसकी हेल्प से हम इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस सो दैट यू कैन रन एप्लीकेशन ईजिली, है ना। ये क्या सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ सारा कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ताकि जो यूज़र है वो ईजिली उसको, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो यूज़ करने के लिए। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसमें काम करता है। इन सिंपल वर्ड, इट हेल्प यूर कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली एंड अलाउ यू टू यूज़ प्रोग्राम लाइक MS वर्ड, क्रोम और गेम्स। ये मतलब क्या है, हेल्प करता है कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, और अलाउ करता है हमें, मतलब यूज़र को अलाउ करता है कि आप MS वर्ड यूज़ कर सको, क्रोम यूज़ कर सको, गेम, मतलब जो भी उसमें ऐप्स हैं, जो भी फैसिलिटी है कंप्यूटर में, वो यूज़र यूज़ कर सके, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, उसके लिए वो उसमें डाला जाता है। एग्जाम्पल विंडो, जैसे जो कंप्यूटर में होती है विंडोज़, है ना, उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैक OS आता है, ये एप्पल की मैकबुक में होता है। एंड्रॉयड ऐप, हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन उनमें होता है। iOS इन एप्पल मोबाइल फ़ोन, ये सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है ये। और जो मेनली हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ेंगे वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में होता है, जो कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं।
विंडो क्या है? विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, जिसने डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि यूएसए में है, वाशिंगटन में, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इट प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजीआई, मीनिंग यू कैन यूज यूर कंप्यूटर यूजिंग आइकन बटन एंड मेनूज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड। इसमें क्या होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है GUI, मीनिंग्स जो मतलब कि आप कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सको विद द हेल्प ऑफ, जैसे आइकन होते हैं उसमें, है ना, आइकन में क्लिक करते हो, बटन होते हैं, बटन दिए होते हैं कंप्यूटर में, मेनू दिया होता है ना, उससे आपको इजी समझ आ जाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जैसे आप उसको आइकन पे क्लिक करोगे वो ऐप खुल जाएगा, बटन पे क्लिक करोगे वो ऐप खुल जाएगा, है ना, मेनू दिया होता है उसमें सभी ऐप होते हैं। मतलब ये एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कर सको। पॉपुलर वर्जन है जो विंडो के, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 है, ओके। फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो वो काम ही नहीं करेगा ना, फ़ोन भी नहीं काम करेगा, कंप्यूटर भी नहीं काम करेंगे, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। और हम पढ़ रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में होता है। इसका फीचर क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के? ये सबसे पहला फीचर है इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, जो मैंने आपको ऊपर बताया। यू कैन यूज़ द कंप्यूटर विद आइकन्स, मेनू एंड बटन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग लॉन्ग कमांड। अगर ऐसे आप इसके बिना मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो अगर आप ऐसे बड़ी बड़ी कमांड देते रहोगे तो वो टाइम, उसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है वो। लेकिन ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको प्रोवाइड GUI प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप आइकन यूज़ करते हो, मेनू यूज़ करते हो, बटन यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से आप इजीली वहाँ तक उसको जहाँ भी आपने पहुँचना हो वहाँ, जैसे आप आइकन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, इंस्टा का लोगो दिखेगा और फिर उसका व्हाट्सएप का लोगो दिखेगा, किसी और ऐप का लोगो दिखेगा, वो तो आइकन, तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे वो डायरेक्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप मेनू में जाओगे तो मेनू में भी आप उसको बटन के थ्रू सर्च करोगे तो वो उसमें आ जाएगा, वो फिर उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये GUI प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। वेरी इजी एंड यूजर फ्रेंडली, है ना, ये वेरी इजी होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फीचर है? मल्टीटास्किंग, यू कैन रन मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम लाइक वाचिंग ए वीडियो वाइल टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट। और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, जैसे आप साथ साथ सॉन्ग भी सुनते हो और साथ साथ आप टाइप भी कर देते हो व्हाट्सएप पे, ओके, मल्टीटास्किंग। उसके बाद सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है हमें, ये कम्स विद द विंडो डिफेंडर, फायरवॉल्स एंड रेगुलर अपडेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड हैकर। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? विंडो डिफेंडर प्रोवाइड करता है, फायरवॉल प्रोवाइड करता है, रेगुलर अपडेट, है ना, रेगुलर अपडेट देते रहता है। फायरवॉल्स का मतलब होता है जो डाटा इनकमिंग और आउटगोइंग जाता है वो फिल्टर होकर आता है ना, मतलब ये सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है ताकि कोई हैकर या कोई वायरस आपके कंप्यूटर में ना घुसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? हेल्प यू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड असेस योर फाइल इजीली थ्रू फाइल एक्सप्लोरर। मतलब ये किस हेल्प करता है आपको, आपकी जो आप कुछ भी डाटा बनाते हो, कोई फाइल बनाते हो, उनको स्टोर कर सको, उनको ऑर्गेनाइज कर सको, उनको उनका असेस ले सको थ्रू द फाइल एक्सप्लोरर, ओके। जो ऑप्शन होता है आपके कंप्यूटर में होता है ना फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट सिस्टम मेमोरी एफिशिएंट फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस, ओके। अगर ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो आप इजीली वहाँ पे जाके वो उनका असेस कर सकते हो इजीली। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फीचर है इसका? नेटवर्किंग सपोर्ट है, ये सपोर्टर है मतलब एक टाइप का। अलो यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, शेयर फाइल एंड कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क ईजिली। जी क्या आपको लो करता है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओ, है ना, वाईफाई होता है इसमें, तो वाईफाई जब आप ऑन करोगे तो आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी जो आपका वाईफाई है उसको अटैच कर सकते हो। तो ये सब कुछ प्रोवाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ये, ओके। फिर उसकी हेल्प से आप फाइल शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो कहीं भी। उसके बाद क्या फीचर है इसका? और डिवाइस एंड हार्डवेयर सपोर्ट, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड इंस्टॉल ड्राइवर फॉर प्रिंटर कैमरा एंड अदर डिवाइस। ये क्या करता है? जैसे अगर आपने प्रिंटर लगाया, जहाँ कैमरा आपने अपने उसके साथ अटैच किया कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली उनको क्या करता है? इंस्टॉल कर लेता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। और डायरेक्टली ये क्योंकि ये फीचर होते हैं इसमें, तो डायरेक्टली जब आप सिर्फ उसकी जो केबल होती है वो लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है उसको, ठीक है, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर देता है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज़र अकाउंट एंड पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है? यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट, सेट पासवर्ड एंड कस्टमाइज वॉलपेपर थीम्स एंड सेटिंग। मतलब आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो उनको, वॉलपेपर को, और थीम्स एंड सेटिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक और क्या फीचर है इसका? परफॉर्मेंस एंड अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड रेगुलर अपडेट टू इम्प्रूव स्पीड बिग बग्स एंड ऐड न्यूज़ फीचर। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, मतलब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी, आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, जो कि वायरस बुरस आया होता है वो उससे रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाउड इंटीग्रेशन। इसमें क्या है? यू कैन स्टोर योर फाइल ऑनलाइन एंड असेस देम फ्रॉम एनीवेयर। ये भी फीचर प्रोवाइड करता है आपको क्लाउड इंटीग्रेशन, मतलब वन ड्राइव आपको देता है। इसका आपके फ़ोन में जो उसके आपके उसमें होती है कंप्यूटर में, उसमें आप फाइल स्टोर कर सकते हो और उनका ऑनलाइन कहीं भी उसको स्टोर करके फिर ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद आता है मेन कंपोनेंट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओके, मेन कंपोनेंट क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के? सबसे पहले डेस्कटॉप, मतलब जिनसे कि कंप्यूटर काम करता है, जिससे कि जो भी कंपोनेंट होते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या क्या होता है? सबसे पहले है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? द मेन स्क्रीन यू कैन सी आफ्टर लॉगिन इन, मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जैसे ओ आर फर्स्ट स्क्रीन विजिबल आफ्टर विंडो, जैसे आफ्टर विंडो स्टार्ट, जैसे विंडो स्टार्ट होगी तो ये जो स्क्रीन आपको दिखती है ना, जो आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन दिखती है, उसको आप डेस्कटॉप बोलते हो। कैन होल्ड शॉर्टकट फाइल्स एंड फोल्डर, उसमें क्या क्या होता है? शॉर्टकट्स होते हैं, फाइल होती है। जब आपने किया होगा बहुत बार कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन किया तो सामने होती है ना आइकन, वो ऐप होते हैं, बहुत सारे ऐप फाइल्स फोल्डर, वो वहाँ पे लेफ्ट साइड जो होते हैं, है ना। अगर आपने ज़्यादा रखोगे तो फुल स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लेफ्ट साइड पे होते हैं वो, तो उनको आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। शॉर्टकट होते हैं, उन फाइल्स होती हैं। ओके, उसको बताता है टास्क बार। टास्क बार कहाँ होती है? द बार इज यूजली एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, वो जो ये होती है, जो डेस्कटॉप जो होती है, ये स्क्रीन होती है, इसको नीचे होती है, मतलब बॉटम पे। शो रनिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ऐप एंड सिस्टम ट्रे, अगर जैसे आप कोई ऐप चला रहे हो, मैं जैसे नीचे नहीं होती, वो होती है टास्क बार नीचे, तो वहाँ ऐप जो आप रनिंग ऐप चला रहे हो वो वहाँ स्टोर हो जाते हैं। अगर वो फिर आप एक बार बस उस पर अपना आइकन लेके जाओगे तो वो ओपन हो जाता है, फिर वो होती है टास्क बार। उसको बताते हैं स्टार्ट मेनू, जो लेफ्ट साइड होता है, जो चार आइकन बने होते हैं, मतलब 4 डब्बे से बने होते हैं, वो होता है स्टार मेनू। कंट्रोल हब फॉर ओपनिंग एप्लीकेशन सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होता है? जब आप उसमें क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें मैक्सिमम वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती हैं, है ना। अलग अलग डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं, आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या है, तो आप वहाँ से भी असेस कर सकते हैं उनको। इट वाज रिमूव्ड इन, ये विंडो जो 8 आई थी उसमें रूम था, उसमें नहीं था ये ऑप्शन, लेकिन जो फिर जो विंडो 10 आई उसमें ये रिस्टोर कर दिया इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट आता है विंडो कंट्रोल बटन। विंडो कंट्रोल बटन में क्या होता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन ऑन एवरी विंडो, है ना। जो ऊपर नहीं होता, जो लोकेटेड है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ओपन एप्लीकेशन, जैसे ऊपर आप कोई भी आप ऐप चला रहे हो, जैसे आप MS वर्ड चला रहे हो, MS एक्सेल चला रहे हो, तो उसकी राइट साइड ऊपर होता है, अगर उसको आप क्लिक करोगे तो वो मिनिमाइज हो जाती है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज होता है। छोटा सा डब्बा नहीं बना होता, तो आपने देखा होगा, जैसे दिखा रहा है क्रॉस वाला, है ना। मिनिमाइज भी कर देता है, उसको मैक्सिमाइज भी कर देता है। उसके बाद आता है माई कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? प्रोवाइड एक्सेस टू ड्राइव्स फोल्डर एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, है ना। इसमें क्या शो होता है? जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, जो आपके फोल्डर आपने बनाए होते हैं, और जब आप डिवाइस को कनेक्ट करते हो, जैसे आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट की या कुछ भी कनेक्ट किया, वो माई कंप्यूटर या दिस PC में शो करता है। रिसाइकिल बिन, जो भी आपकी फाइलें डिलीट हुई होती हैं वो सारी रिसाइकिल बिन में पड़ जाती हैं, उससे आप उनको आप रिस्टोर भी कर सकते हो उधर से, जब आपको ज़रूरत हो। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रैग मतलब आप अलाउ यू टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर बाय ड्रैगिंग विद द माउस, है ना। जब आप कोई फाइल पे क्लिक करोगे तो उसको मतलब ऐसे प्रेस करके रखोगे तो वहाँ से उठा के आप दूसरे फोल्डर में डाल सकते हो, उसको कहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फॉर टाइपिंग व्हेन ए फिजिकल कीबोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, जैसे अब जो फिजिकल कीबोर्ड होता है, जो कि आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता है, अगर वो नहीं है तो उसके बावजूद, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो फ़ोन में आप फ़ोन का अपना कीबोर्ड होता है ना, बस वही है ये। मतलब कंप्यूटर का भी अपना कीबोर्ड होता है, और विंडो का भी वो आप कीबोर्ड प्रोवाइड करती है। अगर मेरे पास फिजिकल कीबोर्ड नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं विंडो का भी एक कीबोर्ड होता है, जो कि मैं टच करूँगा उस पर स्क्रीन पर, तो वो लिखा जाता है, जैसे हम नॉर्मली फ़ोन में यूज़ करते हैं वो वाला। वो किसका कंपोनेंट है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन जो आपके फ़ोन में वो एंड्रॉयड का कंपोनेंट है, वो विंडो का नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, लेकिन एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या होता है? लेट्स यू चेंज सिस्टम सेटिंग एंड हार्डवेयर एंड मैनेज सॉफ्टवेयर। इसमें कंट्रोल पैनल मतलब जिसको आप कंट्रोल चाहिए, सेटिंग चेंज कर सको हार्डवेयर एंड मैनेज सॉफ्टवेयर की। उसके बाद विंडो रजिस्ट्री आता है इसमें। इट इज़ सेंट्रल डाटाबेस इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्शन फॉर द बोथ सिस्टम एंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। ये क्या होता है? सेंट्रल डाटाबेस होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि सेटिंग्स को स्टोर करता है ना। मतलब जो सेटिंग की, जो जैसे वो कोई सेटिंग जो आपकी है, जैसे ऑन ऑफ वाली कुछ भी है, वो कौन स्टोर करता है? विंडो रजिस्ट्री स्टोर करती है। एंड ऑप्शन फॉर बोथ सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, और जो भी आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल होते हैं, सब कुछ जो भी होता है वो ये विंडो रजिस्ट्री स्टोर करती है। वन ड्राइव को मैंने बता दिया कि जो भी फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, और फिर आप उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है विंडो सिक्योरिटी टर्म्स, जो कि विंडो की सिक्योरिटी टर्म्स होती हैं, मतलब कि जैसे आपके विंडो सिक्योरिटी टर्म्स आर फीचर एंड टूल दैट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर डाटा एंड यूजर अकाउंट फ्रॉम थ्रेट्स लाइक वायरस, हैकर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। विंडो सिक्योरिटी क्या मतलब? कोई ऐसी सिक्योरिटी जो आपके विंडो को प्रोटेक्ट करे, है ना, जो आपके विंडो आपके कंप्यूटर को, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करे। किन से प्रोटेक्ट करे? थ्रेट, जो भी थ्रेट्स आते हैं, वायरस आते हैं, हैकर्स आते हैं, उनसे। ओके, तो उसमें सबसे पहला कौन सी प्रोटेक्शन है? इसको होता है विंडो डिफेंडर, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था सिक्योरिटी फीचर में था ना, जो वो विंडो डिफेंडर। इसमें क्या होता है? बिल्ट एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन विंडो। इसमें क्या होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, बिल्ट होते हैं पहले से ही,
जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट यूर पीसी फ्रॉम वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर। ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करते हैं जो वायरस होते हैं, मालवेयर जो आपको ईमेल्स आती है, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर जो आते हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि विंडो में पहले से होते हैं ये एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि पहले से बिल्ट इन होते हैं। उसके बाद फायरवॉल ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या कंट्रोल करता है, जो भी डाटा आपके फ़ोन में आता है जाता है उन सभी को कंट्रोल करता है कि कोई हैकर है, कोई उसको एक्सेस ना कर रहा हो। हेल्प ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस बाय अलोइंग लेगिमेट कम्युनिकेशन, है ना, जब आप कम्युनिकेशन करते हो, मतलब जब डाटा इनकमिंग और आउटगोइंग, जब डाटा आ रहा है और डाटा जा रहा है, तब कोई उसको अनऑथराइज एक्सेस ना करे। दैट उसका काम कौन करती है, फायरवॉल, मतलब एक ये वाल होती है। उसके बाद यूज़र अकाउंट कंट्रोल, यूएसी जिसको आप बोलते हो, ए फीचर दैट प्रिवेंट अनऑथराइज चेंज टू योर सिस्टम, मतलब बिना पूछे आपको कोई भी चेंज नहीं हो सकता उस आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में, है ना। प्रमोट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन वैन इंपॉर्टेंट सेटिंग और चेंज, मतलब जब भी सेटिंग चेंज होगी तो वो आप बिना पूछे, देखो आप कभी होती है बिना पूछे आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में सेटिंग चेंज, कभी नहीं ना होती। तो जब आप खुद करना चाहोगे, जब आप परमिशन दोगे तभी होगी, ऐसे कभी नहीं होगी वो। तो वो कौन कंट्रोल करता है, यूएसी, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। उसके बाद बिट लॉकर आता है, ए डिस्क इनक्रिप्शन टूल दैट प्रोटेक्ट यूर फाइल बाय इनक्रिप्टिंग द एंटायर ड्राइव। ये क्या करता है, ये एक इनक्रिप्शन टूल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी फ़ाइल को, आपकी ड्राइव को, तो किसी भी उससे हैकर से या कोई थेफ्ट वगैरह हो उससे। सिक्योर फाइल ऑन ड्राइव प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट। ओके, मतलब आपकी फ़ाइल को सिक्योर रखता है। ये बिट लॉकर आपने सुना होगा कई बार, बिट लॉकर में फ़ाइल सेव कर दो तो सेव रहेगी, ऐसा ऐसा, मतलब ये एक वो होता है, एक इसको आप प्रोग्राम बोल सकते हो जिसमें अपनी फ़ाइल वगैरह सेव कर सकते हो ताकि कोई थेफ्ट, तो कोई चोर चार उसको मिसयूज़ ना कर पाए। उसके बाद आता है विंडो हेलोस। विंडो हेलोस में क्या है, ए बायोमेट्रिक लॉगिन, मतलब इसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक, जैसे अब फिंगरप्रिंट हो गया, तो आपकी आइज़ का इरिस के द्वारा जो आपको खुलता है ना, फिंगरप्रिंट या पिन हो गया, तो वो आप यूज़ करके उसका मतलब एस जो फेस है ना, उसको बायोमेट्रिक से आप ओपन कर सकते हो उस विंडो को, अपनी विंडो को, ओके, अपने कंप्यूटर को जो भी है। उसके बाद विंडो अपडेट मतलब प्रोवाइड सिक्योरिटी पैचेस, बग फिक्स एंड न्यू फीचर, कीप योर सिस्टम सेफ फ्रॉम फ्लॉस। मतलब ये क्या है, विंडो अपडेट क्या कहते हैं, विंडो अपडेट जो आपके अपडेट आते रहते हैं ना, प्रोवाइड जो जब ऐसे आप देखते हो 2 साल बाद आया अपडेट, 3 साल बाद आया, तो वही अपडेट आते रहते हैं। जो अपडेट किस लिए क्यों आते रहते हैं, ताकि जो आपके फ़ोन में वायरस आया हो या फिर किसी ने अगर कोई हैक किया है तो उन सभी को रिमूव कर देगा और आपको न्यू फीचर देता है ये। ओके, विंडो अपडेट भी ज़रूरी है। और ये विंडो हेलो मतलब विंडो हेलो क्या प्रोवाइड करता है आपको, बायोमेट्रिक लॉगिन, मतलब ये जब आप जो वो लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, जो आप मतलब फिंगरप्रिंट लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो वो सिक्योरिटी विंडो के थ्रू लगाते हैं, मतलब विंडो आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, वेबसाइट डाउनलोड और फिशिंग। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर क्या करता है, जो भी आपको मालवेयर वेबसाइट आती है, डाउनलोड जो मालवेयर होते हैं या फिर फिशिंग अटैक जो आप पे होते हैं, उनसे आपको ये सेव करता है। उसके बाद आता है ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, अलाउ यू टू सेट रूल्स फॉर ऐप्स एंड ब्राउजर टू प्रिवेंट हार्मफुल एक्शन। ऐप एंड ब्राउजर मतलब आप ऐप्स का और ब्राउजर का खुद कंट्रोल रख सकते हो, है ना, जो आपको हार्मफुल जो एक्शन होते हैं, हार्मफुल जो आपके अटैक होते हैं उनसे, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटेड टर्म अबाउट, जो कि कुछ रिलेटेड टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दिस टर्म डिस्क्राइब हाउ योर कंप्यूटर स्टार्ट, सेव एनर्जी एंड हेल्प यू क्रिएट कंटेंट एफिशिएंटली। मतलब ये क्या है, रिलेटेड टर्म कौन सी है, जो कि वो करती है, डिस्क्राइब करती है कि कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कैसे कंप्यूटर की एनर्जी सेव होती है और कैसे ये हेल्प करता है क्रिएट करने में कुछ भी। तो सबसे पहला है स्टैंड बाय मोड। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर रिड्यूस पावर टू मोस्ट पार्ट बट कीप द मेमोरी रैम एक्टिव। इसमें स्टैंड बाय मोड में क्या होता है, कंप्यूटर जो पावर होती है अपनी वो रिड्यूस कर देता है मैक्सिमम पार्ट में, और लेकिन वो एक ही पार्ट में रखता है, जैसे रैम में जो उसकी मेमोरी होती है वो एक्टिव रखता है, बाकी सभी पार्ट में अपनी वो जो पावर है वो रिड्यूस कर देता है। इसमें वो किस में आती है, स्टैंड बाय मोड में। उसके बाद एक आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या होता है, सिमिलर टू ये भी सेम होता है स्टैंड बाय की तरह। जो क्या करता है, सेव यूर वर्क इन रैम, जो भी अपने काम किया होता है या कार्य कर रहे हो वो रैम में स्टोर कर देता है, एंड पीसी गोज इनटू अ लोअर पावर स्टेट, और पीसी जो होता है उसको बिल्कुल लोअर पावर स्टेट पे रख देता है। जो स्टैंड बाय में था ये क्या था, रिड्यूस करता था पावर मैक्सिमम पार्ट्स में, और जो सारी जो मेमोरी होती थी रैम की वो एक्टिव रखता था। स्लीप मोड में क्या आ गया, ये जो आपकी जो भी अपने वर्क कर रहे हो वो रैम में स्टोर कर देता है, और बाकी जो पीसी का वो लोअर पावर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल लोअर पावर में, बेक अप फास्टर देन ए फुल शट डाउन, है ना। और जब इसको हटाओगे आप तो ये वापस से काम फास्ट करता है विद द कंपेयर टू स्टैंड बाय। ओके, ये सेम वैसे स्विच ऑफ होता है ना, तो बस ये वही मोड है स्टैंड बाय और स्लीप मोड। स्टैंड बाय करते थोड़ा ये थोड़ी पावर रिड्यूस करता है, स्लीप मोड में ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। स्लीप मोड में जो वर्क होता है वो रैम में स्टोर हो जाता है, और जो आपकी मेमोरी एक्टिव होती है वो रैम को एक्टिव रखता है। उसके बाद
हाइबरनेट मोड, इसमें क्या होता है, सेव यूर सेशन टू द हार्ड डिस्क। ऊपर था रैम में सेव करता था, हाइबरनेट में हार्ड डिस्क में वो करता है, सेव करता है। एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर, बाकी कंप्यूटर टर्न ऑफ कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर देता है। ओके, यूज जीरो पावर, ये बिल्कुल भी पावर इसमें था लो पावर, और जो स्टैंड बाय था उसमें और कम, मतलब उसमें थोड़ी कम थी, और इसमें स्लीम में ज़्यादा थी, और हाइबरनेट में पूरी जीरो, इसमें टोटली जीरो। और आपके जो आपका वो है सेशन है उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड ए टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन फॉर कॉपी एंड कट आइटम्स। उसके बाद बूटिंग आता है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ओएस, है ना। जब आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हो तो इस दो टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आप फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो, जैसे आप फ़ोन को पावर बटन दबाओगे उसमें रीस्टार्ट होता है और स्विच ऑफ होता है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो वो आता है कोल्ड बूटिंग में। और वार्म बूटिंग क्या होती है, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट टर्निंग इट ऑफ कम्प्लीटली। जैसे रीस्टार्ट जब आप करते हो तो रीस्टार्ट क्लिक करोगे तो वो प्रॉपर्ली ऑफ नहीं होता, ओके, वो रीस्टार्ट हो जाता है, नहीं होता। ये कुछ मोड है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसको कि आप DTP बोलते हो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट इमेज एंड ग्राफिकल यूजिंग ए कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो आप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो विद उसमें क्या क्या डाल रहे हो, टेक्स्ट डाल रहे हो, इमेज डाल रहे हो, ग्राफिक कोई डाल रहे हो यूजिंग कंप्यूटर की हेल्प से, तो वो किस में आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आता है। एग्जाम्पल डिजाइनिंग वाउचर जो आप कर रहे हो, मैगजीन यूजिंग, जो कि PC का सॉफ्टवेयर यूज़ कर कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें डाल रहे हो, इमेजेस डाल रहे हो, टेक्स्ट डाल रहे हो, ग्राफिक डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे PC कौन से, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, एडोब इनडिज़ाइन हो गया, ओके। देन उसके बाद विंडो में जो फाइलें सेव होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, है ना। कॉमन विंडो फाइल फॉर्मेट, कौन सी टाइप के फॉर्मेट जो विंडो में वो सेव होते हैं। सब विंडो सपोर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ फाइल फॉर्मेट्स फॉर डॉक्यूमेंट, मीडिया, प्रोग्राम एंड archives. Each format has a specific purpose and a file extension that help the system recognize it. मतलब ये काफ़ी टाइप की वैरायटी ऑफ फाइल्स को सेव करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए अलग करता है, मीडिया के लिए अलग करता है, प्रोग्राम के लिए अलग करता है, चीप के लिए अलग करता है। तो हम वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इनमें कौन सी फाइल सेव होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या है, टेक्स्ट फाइल क्रिएटिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तब ये फाइल क्रिएट होती है। ये किस में स्टोर होती है, इसका जो जैसा आप देखते हो ना, अगर आप फाइल सेव करोगे तो वो अगर आप जैसे आप नाम लिखा, बलविंदर नाम लिखा, तो उसके आगे DOC लिखा जाता है या TXT लिखा जाता है। तो जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो तो उसमें कौन सी फाइल सेव होती है, वर्ड डॉक्यूमेंटेबल यूज़ होती है। और इसके आगे क्या लिखा जाता है, .doc या .docx। इसमें प्लेन टेक्स्ट होता है, फाइल नो फॉर्मेटिंग, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती। यूज फॉर सिंपल टेक्स्ट विद द बेसिक फॉर्मेटिंग, इसमें बेसिक होती है, जैसे उसको आप बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट कर सकते हो, साइज कर सकते हो, बस। और उसमें कलर कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें आप सिंपल टेक्स्ट करते हो, मतलब सिंपल टेक्स्ट करते हो, राइट करते हो। उसके बाद स्प्रेडशीट फाइल्स, इसमें क्या, डाटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम्स ऑफन फॉर कैलकुलेशन। और ये मतलब इसमें क्या होता है, जो ऊपर था वो प्लेन टेक्स्ट था, और इसमें जो डाटा आप डालते हो वो रोज एंड कॉलम में डालते हो। ये मेनली ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो फाइलें बनती है उसका क्या लिखा जाता है, .xls और .xlsx। ये किस में होती है, स्प्रेडशीट किस में बनती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में होता है, फ़ोन में भी होता है, लेकिन ये अच्छे तरीके से कंप्यूटर में ही चलता है। उसको प्रेजेंटेशन फाइल्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनती है, जिसमें आप क्या बनाते हो, यूज फॉर स्लाइड शो एंड प्रेजेंटेशन। जो कि जैसे कोई कंपनी वाले जो अपनी स्लाइडें बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कहीं देनी हो, तो वो जैसे आपने देखा होगा, वो जो बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, तो वो स्लाइडें यूज़ करते हैं ना, बड़ी बड़ी स्लाइडें यूज़ करते हैं, तो वो इसी के थ्रू बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब इसके फाइल क्या लिखा जाता है, .ppt एंड .pptx। उसके बाद PDF फाइल्स, तो PDF फाइल तो आपको पता ही होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यूज टू शेयर डॉक्यूमेंट सेफली। इसमें आप डॉक्यूमेंट सेफली सेव कर सकते हो। और इसके आगे आपने देखा होगा, जब आपको कोई PDF सेंड करता है तो उसमें .pdf लिखा होता है ना आगे, बस वही है इसका एक्सटेंशन। उसके बाद आता है बिट मैप इमेज फाइल। ये सारी फाइल हैं जो विंडो में सेव होती हैं अलग अलग तरीके की, और इनका काम भी अलग अलग है। बिट मैप इमेज फाइल, जो इमेज को स्टोर करता है और ग्राफिक्स को स्टोर करता है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, JPG। जैसे आप अपना फोटो देखोगे, डिटेल खोलोगे तो उसके JPG लिखा होता है ना, तो बस ये वही है, PNG, GIF, ये अलग अलग आ जाती है फिर। उसके बाद ऑडियो फॉर्मेट, साउंड एंड म्यूजिक फाइल, जिसमें कि साउंड होती है या म्यूजिक फाइल होती है। इनके आगे MP3 लिखा होता है, देखते हो ना आप, MP3 लिखा होता है इनके आगे। और जो .aves में वेवफॉर्म ऑडियो, ये हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए होती है, जो एप्पल वगैरह में होती है। उसके बाद वीडियो फाइल फॉर्मेट, इसमें क्या स्टोर होता है, स्टोर मूवीज़, वीडियोज़ एंड एनिमेशन। इसमें सिर्फ मूवीज़ और वीडियो और एनिमेशन स्टोर होते हैं। और इनके क्या लिखा जाता है, .mp4, .mov, .mpg। जो MP4 है वायरलेस सपोर्ट है, ये कंप्रेस्ड हो जाती है ना।
जब इंटरनेट स्ट्रीमिंग करते हो, और जो .MOVG एप्पल के लिए यूज़ होती हैं, जो एप्पल की वीडियो बनती हैं उनके आगे आपने देखा होगा। उसके बाद .MPG ओल्डर पहले होती यूज़, आज नहीं होती। एग्जीक्यूटिव फाइल दैट रन प्रोग्राम और एप्लीकेशन, इनके ये क्या करती हैं, जो प्रोग्राम को रन करती हैं, मतलब इनमें क्या होता है, वो एप्लीकेशन जो आप होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी उनका जो प्रोग्राम होता है वो इनमें स्टोर होते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है इनका, .exe .VAT, ये आपको मिलेगी फाइल मैनेजर में, कहीं आप देखोगे वहाँ मिलेगी। उसके बाद जिप फाइल, जिसको आप कंप्रेस्ड फाइल भी बोलते हो, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, जोन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। फाइल कंप्रेस टू सेव स्पेस एंड ट्रांसफर इजीली, ये क्या होती है, फाइलें कंप्रेस अपने आप में कंप्रेस्ड हो जाती हैं ताकि ये स्पेस को सेव कर सके और उसमें डाटा सेव हो सके, और ट्रांसफ़र, अगर बड़ी फाइल होगी तो उसको टाइम लगेगा, और छोटी फाइल होगी तो वो ट्रांसफ़र ईजिली हो जाती है। इनका डायरेक्शन क्या होता है, .zip और .rar। ओके, तो इसका यही था आज हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसका मेन यही था, विंडो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको पढ़ा देता हूँ इसका, जहाँ से था ना, यहाँ से। ओके, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो टेंजिबल होते हैं, ओके, टेंजिबल हो गए जो इसको आप टच कर सकते हो, और ये फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल होते हैं। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए यूज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए होता है। उसका मिडल वेयर जो कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो डाटा शेयर कर सके ईजिली, वो होता है मिडवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में होता है, जो कि कंप्यूटर के काम के लिए होता है, जो कि हमें वो करता है कि कैसे ईजिली, मतलब हमें ईजिली एक वे प्रोवाइड करता है कि हम उसको यूज़ कर सकें। लेकिन ये होता है कंप्यूटर के लिए मेनली, कि वो कैसे अपना काम करे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट ब्रिज है ना, वो बहुत सारा मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर के, और हमें एक वे देता है कि आप ईजिली उसको यूज़ कर सको। ओके, देन इन सिंपल वर्ड में क्या है, हेल्प यू कंप्यूटर वर्क प्रॉपर्ली एंड अलो यू टू प्रोग्राम लाइक PMS वर्ड है ना, कि आप उसको ईजिली यूज़ कर सको। इसमें फिर इसकी विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पलें हैं, विंडो, मैक OS, एंड्रॉयड iOS, है ना। उसके बाद जो मेनली जो यूज़ होता है कंप्यूटर में वो होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ये हमें GUI प्रोवाइड करता है, मतलब आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइकन, बटन्स एंड मेन्यूज़ को। इसमें पॉपुलर वर्जन है जो विंडो के 7, 8, 10, 11 है ना। फीचर क्या है, GUI अब ये हमें वो प्रोवाइड करता है कि आप आइकन, मेन्यू, बटन के आप इजीली उसको यूज़ कर सको। मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग कर सको, ये प्रोवाइड करता है ना। जो फीचर है इसके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें, फाइल मैनेजर प्रोवाइड करता है कि हम अपनी फाइल को एक्सेस कर सकें, सेव कर सकें। नेटवर्किंग सपोर्ट देता है, आप अलग नेटवर्क को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस एंड हार्डवेयर सपोर्ट कर देता है आपको, जब आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो ये खुद पे खुद उसको इंस्टॉल कर लेता है ना। यूज़र अकाउंट में आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, अकाउंट सेट कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। परफॉर्मेंस अपडेट देते रहते टाइम टू टाइम, हमें स्पेस प्रोवाइड करता है सेव करने के लिए, है ना। मेन कंपोनेंट जो इसके मेन कंपोनेंट क्या है, डेस्कटॉप है, जो कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप जो स्क्रीन शो होती है वो डेस्कटॉप होती है। उसमें शॉर्टकट लिखे होते हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर होती हैं। उसके बाद टास्क बार आता है जो कि बॉटम में होती है ना, जो कि आप इजीली आपको हमें क्विकली जो एक्सेस देता है। अगर हम ऐसे मेनू में जाओगे फिर वो उसको सर्च करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन टास्क बार में जो हम रन कर रहे होते हैं वो सभी नीचे होते हैं, तो आप इजीली उसको जल्दी से उसको एक्सेस कर सकते हो। स्टार्ट मेनू में जाके आप उनको फाइंड कर सकते हो। बटन जैसे आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हो तो वो इसकी हेल्प से करते हो। ये राइट पे होता है माई कंप्यूटर, ये क्या करता है, आप इसमें एक्सेस ले सकते हो ड्राइव का, फोल्डर का, और जो भी कनेक्टेड डिवाइस होता है वो इसमें शो होते हैं। रिसाइकल मीन जो अपने फाइल अपने डिलीट की हैं वो वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, आप फाइल फोल्डर को इधर उधर कर सकते हो। वर्चुअल, इसके खुद का एक कीबोर्ड होता है, अगर आपके पास अपना कीबोर्ड नहीं तो आप इसका कीबोर्ड यूज़ करके टाइप कर सकते हो। कंट्रोल पैनल, जो सेटिंग्स वगैरह होती है हार्डवेयर मैनेज करने वो स्टोर होती है इसमें। विंडो रजिस्ट्री, ये क्या करता है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं, या फ़ोन की सेटिंग्स होती है, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो उनकी सेटिंग सेव करता है। वन ड्राइव, इसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सके फिर ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विंडो सिक्योरिटी टर्म्स, की जो विंडो को मान लीजिए ऐसी टर्म्स फीचर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, कहाँ किन से, हैकर से और अनऑथराइज एक्सेस से। सबसे पहले विंडो डिफेंडर, ये एंटीवायरस होते हैं, पहले से बिल्ट इन होते हैं विंडो में, जो कि हमें वायरस बुरी से बचाता है हमारे कंप्यूटर को। फायरवॉल, जो कि डाटा आता जाता है उस पर नज़र रखता है ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना करे। यूज़र अकाउंट UAC, ये फीचर दैट प्रिवेंट अनऑथराइज सिस्टम, मतलब कोई बिना पूछे आपसे वो आपकी सेटिंग चेंज नहीं होगी। बिट लाकर, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। बिन हेलो आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप फिंगरप्रिंट लगाओ, फेस लगाओ, कोई पिन लगाओ, जो वो ये प्रोवाइड करता है। विंडो अपडेट सब रेगुलर हमें थोड़े टाइम बाद अपडेट देते रहता है। अगर वायरस हो गया तो वो उसको रिमूव कर देता है। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर, ये प्रोटेक्ट करता है, जो मालवेयर हमें वेबसाइट आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, है ना।
हमें वो करता है अलाउ सेट रूल्स, मतलब आप अपने हिसाब से रूल सेट कर सकते हो ताकि कोई हार्मफुल एक्शन हो तो उसको आप उसको रिमूव कर सके वो। रिलेटेड टर्म्स क्या है इसके बारे में, अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दीज टर्म डिस्क्राइब, मतलब ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ कंप्यूटर स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एनर्जी सेव करेगा अपनी और कैसे काम करेगा। स्टैंड बाय मैंने आपको बता दिया, मोस्टली पार्ट में ये पावर रिड्यूस कर देता है अपनी और सिर्फ रैम में एक्टिवेट रखता है। स्लीप मोड में क्या होता है, जो अपना काम है वो रैम में सेव कर देता है और बाकी जितने भी वो है पीसी है उनमें पूरे में वो अपनी जो पावर है वो लो कर देता है बिल्कुल। और हाइबरनेट में क्या होता है, ये पूरा टोटली कम्प्लीटली वो पावर अपन डाउन कर देता है, सिर्फ और सिर्फ अपना वो जो सेशन है उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, उसके बाद वो अपनी पूरी पावर ऑफ कर देता है, यूजर जीरो पावर। ओके, बूटिंग वो दो टाइप की होती है, कोल्ड जिसको आप शट डाउन करते हो, वहाँ बूटिंग जब आप रीस्टार्ट करते हो। डेस्कटॉप पब्लिक सीधा प्रोसेस उनमें जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो विद उसमें डालते हो, टेक्स्ट डालते हो, इमेज डालते हो, ग्राफिक डालते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो पीसी सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आता है। उसको फाइल फॉर्मेट जो बनते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग, वर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ वर्ड आप टाइप कर सकते हो, है ना, ये प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें सिर्फ बोल्ड फॉन्ट और साइज कर सकते हो और इसमें कोई भी डिटेल नहीं होती। स्प्रेडशीट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है, जिसकी हेल्प से जो कि रो और कॉलम में आप देखे होगे, रो और कॉलम बनते हैं, उनमें मेनली जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। बाकी अब ऐसे अगर आपने ऐसे यूज़ करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, लेकिन मेनली ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। प्रेजेंटेशन फाइल जो कि बड़े बड़े चैनल वाले बनाते हैं, जो स्लाइड्स बनाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना। पीडीएफ फाइल जो आप यूज़ की होंगी कभी ना कभी। बिटैप जिसमें इमेजेस सेव होती है, ऑडियो जिसमें ऑडियो सेव होती है, वीडियो जिसमें वीडियो सेव होती है, एग्जीक्यूटिव फाइल जिसमें प्रोग्राम और एप्लीकेशन सेव्स होती हैं, जिप फाइल जो कंप्रेस्ड हो जाती हैं जबकि उन्होंने कोई स्पेस को सेव करना हो या फिर ट्रांसफ़र उन फाइल को करना हो। ओके, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। कल करेंगे हम कल का नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।